बिहार के गया में गोवाल बीघा में स्थित रिलायंस दिनी अकादमी के प्रांगण में किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस दौरान रिलायंस दिनी अकादमी के डायरेक्टर और जया एंटरप्राइजेज के संचालक जावेद सलीम ने कहा कि मुझे विष्णुपत में झूठा केस कर फंसाया गया था, जिसे जांच के बाद असत्य पाया गया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि नवागढ़ी का रहने वाला समीर कुमार पिता संजय प्रसाद का दवा की खरीद बिक्री का काम जया एंटरप्राइजेज से किया जाता रहा था, जिसका रिसीविंग बिल का कॉपी भी मौजूद है। जब दवा का उठाव किया गया, समीर कुमार पे फोन पे माध्यम से पेमेंट किया, बिल पर हस्ताक्षर कर दवा को ले गया। लेने के क्रम में कुल बिल 11 लाख हुआ, जबकि समीर कुमार अलग अलग तिथि में 5 लाख दिया। अंतिम बार जब दवा को ले गया 23/6/2022 था, तो उसमें मात्र 5,000 दिया। इस बात को लेकर हमारे द्वारा यह बोला गया कि अगर आप जल्द पैसा नहीं देंगे तो लीगल नोटिस के बाद FIR कर दूंगा, जिसके बाद साथी समीर ने मुझ पर ही झूठा केस कर फंसा दिया, जिससे मुझे मानहानि हुआ है। और जब अधिकारियों के द्वारा इस केस की जांच की गई तो जांच में केस को असत्य पाया गया। वहीं जावेद सलीम ने मांग करते हुए कहा कि कानूनी तरीके से मेरी जो भी पैसे उसके पास बाकी है वह मुझे दें और मैं उसे मानहानि का नोटिस भेजूंगा। मामला ये हुआ कि हमारा दवा का भी कारोबार है, जया एंटरप्राइजेज के नाम से हमारी एजेंसी है और उसमें बहुत सारे एजेंट्स दवा को ले जाते हैं, लाते हैं और फ़ोन पे के माध्यम से कुछ तो पैसा देते हैं, कुछ कैश पैसा देते हैं। और उसी तरह में हमारा एक कस्टमर था, अच्छा कस्टमर था, समीर कुमार जिसका नाम था, वो भी इसी तरह से दवा अच्छा ले जाता था, फ़ोन पे से पैसा देता था। इसी तरह से 2-3 महीना तक लगातार ये प्रक्रिया चलते रहा। लेकिन होता है क्या कि दवा में लोग ज़्यादातर पैसा बेच करके देते हैं, उधार ले जाते हैं। उस तरह से करते करते काफ़ी बिल उनका बढ़ गया। वो लगभग 11,39,400 रुपया का दवा टोटल उन्होंने परचेज़ किया। 5,95,995 रुपया फ़ोन पे के माध्यम से उन्होंने दिया। हमारा 6 लाख के आसपास पैसा उनके ऊपर बाकी रह गया। हमने उनको दवा देना बंद कर दिया। हमारे जो वहाँ पर मैनेजर थे उनके द्वारा कड़े शब्दों में उनको लौटा दिया गया और हमारे मैनेजर ने कहा कि अगर पैसा नहीं दोगे तो हम लीगल नोटिस देंगे और लीगल नोटिस दे करके तुम पर FIR करेंगे। तो बड़ा षड्यंत्र के तहत मेरे ऊपर जाके झूठा FIR कर दिया और जो फ़ोन पे से पैसा दवा कर दिया था उस पैसा को दूसरे चीज़ों में गलत आरोप लगाते हुए मुझ पर विष्णुपत थाना 298/22 उसने मेरे पे केस दर्ज करवा दिया, जिसके कारण मेरा स्कूल बदनाम हुआ, मेरा दवा की एजेंसी बर्बाद हुई और मेरा मान सम्मान पे बड़ा क्षति पहुंचा। मोहल्ले के लोग, घर के लोग भी बोलने लगे कैसा काम करते हो, कैसा कस्टमर तुम रखते हो जो इस तरह से तुम्हारे साथ व्यवहार किया है। और मेरे स्कूल को काफ़ी क्षति पहुँची इससे, हमारा दवा का एजेंसी को भी काफ़ी क्षति पहुँचा और हमारा 6 लाख कुछ रुपया भी वो रखे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर जो है उस पर एक नोटिस किया जाए। मैं मानहानि का दावा भी उस पर करूँगा और जो मेरा पैसा है वो रिकवरी के लिए मैं उस पर FIR भी करूँगा। कौन है ये शख्स और कहाँ रहता है? केस में क्या कुछ जांच? केस में जांच के बाद आयु साहब, DSP साहब और सिटी SP साहब के द्वारा जांच किया गया। एक बिंदु पर हमारे दवा की एजेंसी में भी आए, जो लोग कस्टमर थे उनसे बात किया। उन्होंने बताया कि हाँ ये शख्स जो है वो दवा ले जाता था और यहाँ से रेगुलर ले आता था, मैं बराबर इसको देखता था और इसने सर के साथ इस तरह से काम किया है और सर पे झूठा आरोप लगाया है। जो भी दवा के कस्टमर थे उन लोगों ने बताया है, DSP साहब को, SSP साहब को, आयु को भी। उसके बाद केस का जांच पड़ताल होने के बाद हर बिंदु पे जांच गहराई से हुआ। उसके बाद SSP साहब, DSP साहब ने मिल कर के केस को असत्य किया है कि इस पर बिल्कुल झूठा आरोप लगाया गया था और झूठा आरोप के तहत, षड्यंत्र के तहत इसका पैसा न दे, इसके लिए इस तरह से षड्यंत्र करते हुए हम पे FIR दर्ज करवाया गया। अब आप क्या कीजिएगा? अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा जिनमें पैसा बाकी है वो पैसा उससे किसी तरह से रिकवरी हो और जो मेरे मान सम्मान को ठेस पहुँचा है, एजेंसी को ठेस पहुँचा है, स्कूल को ठेस पहुँचा है। और मेरा छवि शुरू से मैं 2005 से स्कूल चला रहा हूँ, आज तक किसी भी तरह का कोई भी आरोप मुझ पर नहीं है और एक तो सना भी मेरे खिलाफ आज तक कहीं नहीं दिया गया है। और ये पहला बार इस तरह से मुझ पर झूठा आरोप लगा करके मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाया गया। इसके लिए मैं मानहानि का केस भी करूंगा और मैं लीगल तरीके से कानून की मदद लेते हुए मेरा जो पैसा बाकी है मैं उसको लेने का कोशिश करूंगा।